कहावत है कि जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी हार मत मानो। सचमुच अगर राह रूहानियत से भरी हो और लक्ष्य परमपिता परमात्मा हो, फिर तो एक पल भी कदम रुकने नहीं चाहिए। तो एक कदम रूहानियत की ओर बढ़ाते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन से जुड़ते हैं। अगस्त महीने की खबरों के साथ सितंबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ सुमति आनंद। नमस्कार, धन निरंकार। किसी ने कहा है कि हर बार आप अपने अनुभव से ही सीखेंगे, तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों के अनुभव से भी गाइडलाइंस लेते रहना चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि सद्गुरु के अनमोल वचनों को सुने और उन्हें अपने जीवन में उतारें। तो आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में सबसे पहले सुने दिव्यवाणी। ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, कोई सच्चाई की कदरों कीमत नहीं, कोई प्रेम करुणा की कदरों कीमत नहीं है। खुदगर्जियाँ और हिर्स व हवस से युक्त होकर इस प्रकार से दमन कार्य करने में ही इंसान लगे रहेंगे तो कौन चैन पाएगा, कौन सुकून पाएगा। तो इसलिए महापुरुष संत जन वो बार बार यही कहते हैं कि अगर इंसान है इस धरती के ऊपर और धरती को स्वर्ग बनाना भी है तो वो भी इंसान के कर्म ने बनाना है। अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई, अच्छे खेत, एक बाग बगीचे बन गए, उसके कारण कहें कि स्वर्ग बन गया। नहीं, धरती स्वर्ग नहीं बनेगी। ये सब कुछ अच्छा अच्छा बन भी जाए, लेकिन अगर इंसान की सोच अच्छी ना बने, इंसान की भावनाएं अच्छी ना बने, इंसान को मिलजुल कर रहने का सलीका ना मिला, अगर यूं ही हिंसा होती चली गई, इतनी क्रूरता, इतनी कठोरता, इतनी निर्दयता, इतनी दानवता, इतनी शैतानियत ये देखने को मिल रही है, तो स्वर्ग बनेगा इंसान के रूपांतरण होने से, इंसान की सोच के रूपांतरण होने से, इंसान के उस सही दिशा की तरफ कदम बढ़ने से, इंसान के रूप में पैदा होकर इंसानियत वाले गुणों से युक्त हो जाने के कारण, प्रेम से भरपूर होने के कारण, अपने से ज्यादा दूसरों की सोच रखने के कारण, इस प्रकार से जब विचरण किया जाएगा इंसानों के द्वारा, तभी धरती स्वर्ग बन जाएगी। और इसी धरती को सजाने संवारने के लिए ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणा महापुरुष दे रहे हैं। सद्गुरु के वचन और साकार सद्गुरु का साथ हमें जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों में भी संभाल लेता है। अब जैसे देखिए ना, कोविड-19 के चलते किस तरह से देश दुनिया के हालात बदल गए, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन सद्गुरु ने वर्चुअल सत्संग के माध्यम से निरंकार परमात्मा का आसरा देकर हमें संभाल रखा। अगस्त के महीने में भी जहां वर्चुअल रूप से ज्ञान चर्चा और सत्संग कार्यक्रमों की लड़ी चलती रही, तो वहीं सद्गुरु की पावन छत्र छाया में मुक्ति पर्व समागम भी वर्चुअल रूप से संगतों को प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों की झलक इस रिपोर्ट की नजर से। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से जहां हम सब इन दिनों जूम ऐप पर ज्ञान चर्चा का आनंद ले रहे हैं, वहीं सद्गुरु माता जी ने लाइव सत्संग कार्यक्रमों के लिए सप्ताह में कुछ दिन निर्धारित किए। जैसे प्रत्येक बुधवार का दिन भारत की अलग अलग जोन्स के लिए तथा प्रत्येक शुक्रवार दूर देशों के लिए तय किया गया। इसके अलावा प्रत्येक रविवार विशेष सत्संग कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया।
इसी के साथ ही समय समय पर विशेष समागमों के सत्संग कार्यक्रम भी संगतों के लिए निरंकारी मिशन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। इन सत्संग कार्यक्रमों को वर्चुअल टूर का नाम दिया गया। अगर हम बात रविवार की करें तो याद आते हैं वो दिन जब प्रत्येक रविवार को दिल्ली के ग्राउंड नंबर 8 में रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में दिल्ली तथा एनसीआर के भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आता। भक्तों का किसी न किसी साधन से सत्संग स्थल पर पहुंचना, लंबी लंबी कतारों में लगे भक्तों का पूरे संयम और श्रद्धा से सद्गुरु के चरणों में नमस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार करना और सद्गुरु की छत्र छाया में बैठकर सत्संग कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करना, सब कुछ इतना दिव्य होता कि आज भी याद करके मन श्रद्धा भाव से भर उठता है। सद्गुरु की कृपा से आज भी विशेष सत्संग कार्यक्रम के रूप में प्रत्येक रविवार को वर्चुअल माध्यम से ये रहमतें प्राप्त हो रही हैं। पिछले महीने 1, 8 और 29 तारीख को रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में देश व दूर देशों के श्रद्धालुओं ने अपने अपने हृदय के भाव सद्गुरु के समक्ष प्रकट कर आशीर्वाद प्राप्त किए। हमने कैसे हमेशा यही याद रखना है कि ये परमपिता परमात्मा, ये निराकार, कि इसके ही हम सब जोत हैं, और कैसे हमने हमेशा अपना नेचर को इतना भी ये माया में नहीं डाल देना कि जोत होने के बावजूद वो रोशनी नहीं दे पाए हम। फिर कैसे ये बुरी आदतों को, बुरी सोच को इतना नहीं हावी होने देना कि वो जो दिव्यता हमारे अंदर, जो एक नूर एक दिखना चाहिए चेहरे पे, उसको वो स्ट्रेस, वो हमारी सोच, एक नेगेटिव वाइब जिसको बोल देते हैं, कि वो एक नेगेटिविटी को ही हम एंटर ही करें तो दूसरे को वो भारीपन महसूस होने लग जाए। तो कहाँ हम वो बात कहते हैं कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो अगर उसी की छवि है, इस परमात्मा की हम इसकी छवि हैं, तो फिर हमने तो पॉजिटिव ही रहना है, हर स्थिति में पॉजिटिविटी बांटनी है। श्रद्धालु भक्त आज भी उन दिनों को याद करते हैं जब देश के विभिन्न भागों में सद्गुरु के पावन कदम पड़ते थे, कल्याण यात्राएं चलती थीं और प्रांतीय समागम हुआ करते थे, और भिन्न भिन्न पारंपरिक वेशभूषा में सजे भक्त अपने सद्गुरु के स्वागत में सांस्कृतिक नृत्य पेश कर अपनी खुशियां प्रकट करते। सद्गुरु के पावन कदम पड़ते ही धरती का हर कोना मानो मुस्कुराने लगता और संगतें अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शन पाकर निहाल हो उठती। आज भी संगतों को जब वर्चुअल माध्यम से सद्गुरु के दर्शन प्राप्त होते हैं तो वही खुशी चेहरों पर झलकने लगती है। वर्चुअल कल्याण यात्रा के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अगस्त के महीने में 4 तारीख को वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तरी पूर्वी राज्यों, 11 तारीख को गुजरात, 18 तारीख को महाराष्ट्र जोन और 25 तारीख को छत्तीसगढ़, दुर्ग, कटनी तथा जबलपुर के भक्तों ने अपने भक्ति भरे उद्गार प्रकट किए और सद्गुरु की भरपूर रहमतें प्राप्त की। हम जितना भी समय होए उतना अगर ध्यान इस निराकार में सिमरन करें, जितनी अधिक से अधिक सेवा और सत्संग रूप हम कर पाएँ तो वो मुबारक है, क्योंकि ये हर एक, वैसे कहा जाता है हर एक चीज़ की अति बुरी है, पर ये सेवा, सिमरन, सत्संग, ऐसी ये 3 हमारे वरदान कि हमें ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी करेंगे तो उनकी अति बुरी नहीं है। ये हम अपने आप को और अंदर से अपना ठहराव पक्का, एक स्थिर अपने आप को और महसूस करेंगे जितना ये हो सके। सद्गुरु की दूर देशों की कल्याण यात्रा का वो दृश्य आज भी निगाहों के सामने घूम जाता है, जब दुनिया के कोने कोने में सद्गुरु के पावन चरण पड़ते और वहां रहने वाले श्रद्धालु हर्ष से फूले नहीं समाते थे और सद्गुरु भी अपने भक्तों पर भरपूर कृपा बरसाते हुए नजर आते रहे। सद्गुरु की वही कृपा आज भी वर्चुअल माध्यम से दूर देशों के भक्तों पर बरस रही है। ये वर्चुअल कल्याण यात्रा 6 तारीख को ईस्ट कोस्ट यूएसए, 13 तारीख को यूके साउथ जोन, 20 तारीख को मिडिल ईस्ट तथा 27 अगस्त को कनाडा यूएसए में पहुंची और इन देशों में रहने वाले भक्तों ने अपने भाव सद्गुरु तथा साथ संगत से साझा किए। तो कैसे हम अपने जब सोच को ठीक रखते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा पे आधारित रखते हैं, तो फिर वही सोच जो है वो हमारे कर्मों में बन जाती है और फिर वही कर्म हम रिपीटेडली करते चले जाते हैं।
तो कैसे वही हमारे एक कैरेक्टर की जो डेफिनेशन आती है कि अगर हम अपनी सोच को ठीक रखेंगे, हमारे एक्शंस ठीक हो जाएंगे, और एक्शंस हम कर्म को जब रिपीटेडली करेंगे वो हमारी आदत, वो भी एक सुनहरी बन जाएगी। तो बस बात वही कि जब हम थॉट्स हमारे माइंड में जब ओरिजिन कर रहे हैं तो वो कौन से थॉट्स होने चाहिए जो सोच हमें मानवता की भलाई के लिए, एक ह्यूमन काइंड के लिए, एक हमने जहाँ बेटरमेंट करनी है फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दोस काइंड ऑफ थॉट्स, जो थॉट्स हमको इस परमात्मा के साथ इस सोझी से अलाइन करते हैं, दोस काइंड ऑफ थॉट्स। अगस्त का महीना निरंकारी जगत में एक ऐतिहासिक महीना होता है, क्योंकि वर्षों से इस महीने मुक्ति पर्व समागम मनाया जाता रहा है। इस अवसर पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी तथा जगत माता बुधवंती जी सहित मिशन की उन सभी दिव्य विभूतियों के जीवन से प्रेरणा ली जाती है जिन्होंने मुक्ति की राहों पर अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित हो गए। इस वर्ष भी अगस्त के महीने में 15 तारीख को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में वर्चुअल रूप से मुक्ति पर्व समागम मनाया गया। इन सभी सत्संग कार्यक्रमों और समागमों का घर बैठे श्रद्धालुओं ने आनंद उठाया और अपनी खुशी जाहिर की। सद्गुरु माता जी के वर्चुअल रूप में दर्शन करके आप जी को कैसे लग रहा है? सद्गुरु माता जी ने अपने विचारों में कहा था कि आज के युवाओं के पास ऊर्जा और कौशल दोनों भी है, सिर्फ उसे एक सही दिशा प्रदान करनी होगी। आज इस वर्चुअल सत्संग के माध्यम द्वारा हमें वो ऊर्जा भी मिल रही है और सही दिशा भी प्राप्त हो रही है। धन्य निरंकार जी, थैंक यू माता जी फॉर मेकिंग वर्चुअल सत्संग्स एंड वर्चुअल समागम्स। हम सभी गुरसिखों को आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू सो मच माता जी। नॉर्मली फैमिली के साथ बाहर जाना, घूमना, मतलब कहीं ना कहीं फैमिली का क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है ऐसे लगता था, लेकिन जब वर्चुअल रूप में सद्गुरु माता जी की ये कृपा हुई और फैमिली एक साथ बैठ के जब सत्संग का आनंद लेने लगी, तब ऐसे लग रहा है कि एक्चुअल क्वालिटी टाइम फैमिली का तो ये है सच्ची बादशाह। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जब भी माता जी की विचार सुनने को मिलती है, उनकी टीचिंग्स जो हैं वो लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं। तो यही अरदास है कि माता जी आप ब्लेस करो कि जैसा आप जीवन चाहते हो वैसा हम सबका जीवन बन सके। सतगुरु माता जी आप जी का बहुत बहुत शुकराना, आप जी जो इस तरह सानू वर्चुअल संगतां दे रहे हैं और साडा सब दा किन्ना साडा सब दा संगतां दा ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी गुरसिख किसी संगत तो दूर ना होवे। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से घर बैठे ही विश्व के अनेक स्थानों पर रहने वाले संत महापुरुषों के दर्शन और विचार भाव सुनने का मौका मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु माता जी की कृपा से। I feel blessed that even in this pandemic, Sadhguru Mataji has blessed us with an opportunity to attend virtual live satsang and stay connected by listening to experiences of various Mahapurushas from various countries. मेरे लिए ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। दासी एल से विचु संगत समागम का बहुत आनंद ले रही है, जो आज सद्गुरु माता जी सुदीक्षा माता जी हम पे रहमत कर रहे हैं। हफ्ते में 3 हमें समागम की रहमत प्रदान कर रहे हैं। आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। जब हमें पता है कि जो हम देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा, तो क्यों ना प्यार ही दिया जाए, परोपकार ही दिया जाए, है ना। और आज यही सेवा, भक्ति और परोपकार हमें सद्गुरु माता जी सिखा रहे हैं। पिछले महीने भी वननेस, वन इन हार्मनी विद नेचर की एक परियोजना की शुरुआत हुई तथा अनेक सामाजिक सेवाएं की गई। आइए देखते हैं उन सेवाओं की रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के अंतर्गत अगस्त के महीने में भी अनेकों समाज सेवा के कार्य किए गए। इस लड़ी में पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत 21 अगस्त 2021 को
वननेस वन इन हार्मनी विद नेचर की एक परियोजना की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में 22 राज्यों के 280 शहरों में चयनित लगभग 350 स्थानों पर इस परियोजना का शुभारंभ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा वृक्ष लगाकर किया गया। इस कार्यक्रम में वननेस वन में भाग ले रही देश भर की ब्रांचों ने वननेस वन के लिए निर्धारित स्थानों से जूम ऐप पर वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सद्गुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आज जहां अभी हम सब ने सुना इतने महापुरुष जो कब से, और ये विजुअल्स भी देखे, जो सेवा दल की यूनिफॉर्म तक डालने को तरस गए थे कि ये कोरोना काल में वो सेवाएं नहीं लग पा रही थी, और कैसे आज हर पूरे देश में, चाहे वो कैसे भी सिटीज़ हों, और हमने यहाँ तक भी देखा कि कंडीशंस चाहे वो गांव की थी, शहरों की थी, सेमी अर्बन थी, या इवन हिल स्टेशंस देखे कि वहाँ पे भी ये वननेस वन की ड्राइव ये चल रही है। और संतों का तो युगों युगों से एक परोपकारी हृदय होता है, उसी के नज़रिए अगर आज का भी ये वननेस वन का प्रोग्राम भी है तो वो यही कि कोई सिर्फ एक इंडिविजुअल का इससे उद्धार नहीं है, पूरे संसार का है। और जैसे अभी सुना भी कि एक अगर प्रदूषण हमारे अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक हैं, तो जितना ये प्लांट्स होंगे उतना ऑक्सीजन, उतनी साफ हवा। और पिछले दिनों में जैसे हमने देखा कि कोरोना करके इतनी ऑक्सीजन शॉर्टेज थी, चाहे वो शरीर के अंदर थी उस समय, पर ये परमात्मा ने हमने इतनी एम्पल ऑक्सीजन दी है और उसको हम पोल्यूट करते हैं। और किस तरह ये प्रयास कि संसार में ये ऑक्सीजन बैलेंस की भी जहाँ बात होती है वो भी हो, तो दातार हर एक पे कृपा करे। एंड ये जो टीम साथ ज्वाइन हुई है, पीपल बाबा जी एंड द टीम, सभी को दासी दिल से बहुत ही आभार कि ये जो एफर्ट इतनी देर से सब कर रहे हैं, सभी महापुरुष भी अपनी जगहों में रहकर जितना एफर्ट है। और ये सिर्फ कोई एक दिन की मुहिम नहीं है, कोई एक दिन का ही ये कार्य नहीं कि आज ट्रीज लग गए। ये जैसे जैसे अभी हमने सुने भी कि इतनी सिटीज़ थे, इतने सैपलिंग्स थे, इन्होंने तो और एडिशन ही होनी है। ये अभी हम जितना भी प्रयास आज तक का रहा है, अभी एक दिन की प्लांटेशन है, और आगे हर दिन जो भी ज्वाइन होते जाएंगे, जहाँ जहाँ और हमारी परमिशंस मिलती रहेंगी, ये कार्य तो अब लगातार ही चलेगा। इस परियोजना के शुभारंभ में देश भर में लगभग 1.5 लाख वृक्षों का रोपण किया गया। भविष्य में इनकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना भी है। इस प्रोजेक्ट में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों और श्रद्धालुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा इसमें केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की भी अहम भूमिका रही। वननेस वन की इस परियोजना के अंतर्गत पूरे देश में वृक्षों के समूह अर्थात ट्री क्लस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिनके प्रभाव से आसपास का वातावरण प्रदूषित होने से बचेगा और स्थानीय तापमान भी नियंत्रित रहेगा। सभी वृक्षों को स्थानीय जलवायु एवं भौगोलिक परिवेश के अनुसार ही रोपा जा रहा है। संत निरंकारी मिशन के सेवादार पेड़ों को लगाने के उपरांत 3 वर्षों तक निरंतर उनकी देखभाल भी करेंगे, जिसमें वृक्षों की सुरक्षा, खाद एवं जल की सुचारू रूप से व्यवस्था करना भी शामिल है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि निरंकारी मिशन के कुछ अनुयायी आकर पेड़ लगा रहे हैं, और वो पेड़ लगाने के बाद भी सिर्फ पेड़ लगा के छोड़ेंगे नहीं, वो पेड़ पूरा 3 साल तक उसको खाद देना, पानी देना, और जब तक वो पेड़ पूरा बढ़ने नहीं लगता है, जब तक उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब तक वो पेड़ों की निगरानी भी करेंगे, उनका संरक्षण भी करेंगे। और ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आज जो समाज की ज़रूरत है वो ये निरंकारी मिशन के लोग आकर कर रहे हैं। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ এনवायरमेंट भी ਜਿਹੜਾ बहुत चंगा रहूगा। संत निरंकारी मिशन का भी सहयोग मिलने से इस कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है। वे न केवल प्लांटेशन करते हैं
बल्कि उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो रेगुलरली यहाँ आकर के उन वृक्षों की उन पौधों की देखरेख करेंगे ताकि वो उनका सर्वाइवल हो और वो एक अच्छे ग्रीन कवर में कन्वर्ट हो। इसके लिए मैं संत निरंकारी मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वे हम उनके साथ आगे भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वे आगे आएँ और हम भी उनके साथ रहेंगे और इस तरह के कार्य करेंगे। इस परियोजना में देश के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट श्री पीपल बाबा जी ने अपनी संस्था गिव मी ट्रीज के माध्यम से भरपूर सहयोग दिया तथा वृक्षारोपण से संबंधित अनेकों जानकारियां प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा साझा की। इसी प्रकार अगस्त के महीने में मिशन की ओर से स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए गए। कोरोना संकट के चलते रक्त की कमी को देखते हुए मिशन की ओर से ब्लड बैंकों की आवश्यकता अनुसार सेवादारों द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर लगाए गए। कोविड की विकट परिस्थिति के दौरान मिशन द्वारा निरंकारी भवनों को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में भी परिवर्तित किया गया, जहां निरंतर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। प्रशासन को सहयोग करते हुए लोकहित के इस कार्य में मिशन द्वारा जन सामान्य को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन के सभी सेवा दल और आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही उत्कृष्ट हम लोग जब देखते हैं तो हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से करी गई है। जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं अंदर, हम देखते हैं कि सेवा दल सब लोगों की प्रॉपर जांच करते हैं कि किसका किस बूथ में है। यहाँ पे 4 बूथ बने हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। उस हिसाब से सब लोगों को बड़े व्यवस्थित ढंग से, अगर आप देखेंगे चेयरें जो लगाई गई हैं इनमें बिठाया जाता है और अपनी अपनी बारी आने पर इन लोगों की पहले वेरिफिकेशन और उसके बाद वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण होता है। जैसे ही वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण होता है उसके बाद आता है पीछे का एरिया। अगर आप देखेंगे तो पीछे ऑब्जर्वेशन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे पंखे के साथ पानी की भी व्यवस्था की गई है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ होती है तो वहाँ पे सब इंतज़ाम करे गए हैं। उसके बाद वैक्सीन लगने के बाद सेवा दल हर किसी को ये देखते रहते हैं कि वो प्रॉपर ढंग से बाहर चले जाएं, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो बहुत ही अच्छा और उम्दा व्यवस्था यहाँ पे संत निरंकारी मिशन के द्वारा हम सब लोगों को मुहैया करवाई गई है। सुबह हम जैसे ही आते हैं, हमारे डॉक्टरों के पर्सनल पानी से लेके और दिन में लंच से लेके और शाम को जाने तक दोबारा चाय की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई गई है। 15 जून से यहाँ पे काम कर रही हूँ। अराउंड 1.5 महीना हम लोगों को हो गया है यहाँ पे। अभी तक ओवरऑल हमें एक भी दिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। निरंकारी जो टीम है निरंकारी भवन में जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। बाकी भीड़ मैनेजमेंट, मतलब हम लोग यहाँ पे 1500 वैक्सीनेशन एक दिन में कर रहे हैं, बट हमें एक बार भी फील नहीं हुआ कि इतनी भीड़ हमने करी है। मतलब बहुत आराम से हो गया, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। पिछले 15 जून से लगातार यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और ये सद्गुरु माता जी की हमारे पे असीम कृपा है कि उन्होंने ये अवसर दिया कि जब इस कोरोना काल में जब हम सब अपने अपने घरों में बंद थे तो उन्होंने एक सेवा का मौका दिया। इस सेवा से जहाँ हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी भी आती है और वहीं संसार में भी हम ये प्रचार करने में कामयाब हो रहे हैं कि निरंकारी मिशन जो है वो किसी भी संकट के समय पे, चाहे वो सरकार के साथ हो या व्यक्तियों के या समाज के किसी भी अन्य कार्यों के लिए हमेशा तत्पर है और यह सब सद्गुरु माता जी की ही कृपा से संभव है। मिशन के सहयोग से दिल्ली सरकार द्वारा निरंकारी आध्यात्मिक स्थल ग्राउंड नंबर 8 में बनाए गए आईसीयू एंड टेली मेडिसिन सेंटर का 12 अगस्त को उद्घाटन किया गया। इस सेंटर पर अब आईसीयू, मेडिकल केयर और सपोर्ट इंटरनेशनल इंटेंसिव केयर की सुविधा भी उपलब्ध है। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन के सेक्रेटरी श्री जोगिंदर सुखीजा जी सहित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित रहे। ये जो हमने फील्ड हॉस्पिटल बनाया है दिल्ली सरकार ने, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ निरंकारी समागम का। उनके साथ बैठे हैं इन लोगों ने ये पूरा स्ट्रक्चर। मैं चाहूँगा कि बाद में अगर एक बार ये वीडियो टूर आपको करा दें हमारे लोग यहाँ पर, तो आप देखिएगा सारा स्ट्रक्चर बना हुआ था। उन्होंने पूरी जगह हमें दी, अपने वॉलंटियर्स दिए और पेशेंट्स के लिए खाने तक का इंतजाम भी किया। जो ये सेंटर बना है, दुनिया में फील्ड हॉस्पिटल तो बहुत सारे बने कोविड के टाइम पर, बट आईसीयू फैसिलिटी के साथ यहाँ पर 308 बेड हैं जहाँ पर आईसीयू बेड है। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट को ज़रूरत है वो एम्पैथी की ज़रूरत है।
हम बाकी सब कुछ तो दे देते हैं, पर प्यार से जो उसको केयर चाहिए ना, वो मैंने यहाँ पे देखी है, जो इस सेंटर के ऊपर जो उनको केयर दी गई। A loving heart is the beginning of all knowledge. एक प्यार भरा दिल हर किसी को अपना बना लेने की ताकत रखता है। एक प्यार भरे दिल पॉजिटिव सोच और सुंदर विचारों के लोगों से जो भी मिलता है उसकी सोच बेहतरीन होती चली जाती है। ऐसे ही एक बेहतरीन शख्सियत से आइए करते हैं मुलाकात, सुनते हैं उनके भाव इस खास मुलाकात में। संत निरंकारी मिशन का सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और सेवा का क्षेत्र, हर क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं देखता हूँ, मैंने देखा है जगह जगह पर हमारे इस दौरान कोरोना काल में आपने सरकार के सहायता कोष में भी सहायता की। इसके अलावा कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, अन्य जो कोरोना से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब आपने दी हैं। साथ ही साथ मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा काम निरंकारी मिशन ने किया है और हम उनके आभारी हैं कि हमको जगह जगह पर इस प्रकार के जो कैंप हैं वैक्सीनेशन के, उसको लगाने के लिए अपना स्थान भी उपलब्ध कराया है। उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और ये आगे भी आशा करता हूं कि आपके द्वारा जैसा सहयोग हम लोगों को मिलता है वो मिलता रहेगा। हम आभारी। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि भक्त प्रभु के रंग में रंग कर खुद से भी प्रेम करता है और दूसरों के साथ प्रेम से जीते हुए अपने जीवन को खूबसूरत बना लेता है। तो आइए अब ऐसे ही अनमोल वचनों से जुड़ते हैं सद्गुरु संदेश में। जब ब्रह्म ज्ञान हमें मिल जाता है तो उसके बाद हर पल जीवन का इसी के साथ रहना है, इसी के ही एक रंग में रंगा रहना है। तो उसी के साथ ही हमारी जहाँ ज़िंदगी खूबसूरत होगी और वहीं हम सब के दिलों में जहाँ एक दूसरे के लिए प्यार वो बनाए रखना है। अपने आप से शुरुआत करके अपने लिए पहले खुद को प्यार करना, ये परमात्मा हर एक में ही है और फिर आगे भी ये प्यार बांटना पूरे संसार में। और किस तरह ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ से जब हम भरे होते हैं तो वाकई ही हम सिर्फ अपने ही लिए नहीं पूरे संसार का उद्धार करते हैं। और अब दोस्तों, न्यूज़ डिवाइन का सफ़र यहीं तक। निरंकार सद्गुरु सबका भला करें, सभी का कल्याण करें, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा चाहते हैं। सितंबर महीने की खबरों के साथ अक्टूबर के महीने में फिर होगी आपसे मुलाकात। चलते चलते एक गुजारिश कि आप हमें अपना फीडबैक और सजेशन देना मत भूलिएगा। तो अब दीजिए इजाज़त सुमति आनंद को। नमस्कार, धन्य निरंकार।